पिछली वीडियो में हमने कवर किया था कि आप अपने टैली प्राइम 2.1 या कोई भी पुराने वर्जन के डेटा को 7.0 में कैसे माइग्रेट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टैली प्राइम 7.0 के अंदर जो नया ऑप्शन है टैली ड्राइव का, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, आप कैसे उस फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एकदम बिगिनर हैं टैली प्राइम में, आपने कभी भी टैली प्राइम यूज़ नहीं किया और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तब भी आप इस वीडियो को एंड तक देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप टैली प्राइम के अंदर टैली ड्राइव को अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। अभी स्क्रीन में आपके सामने खुली हुई है टैली प्राइम 7.0 और यहाँ पर अगर आपको टैली ड्राइव के फीचर्स देखने हैं तो सबसे पहले आपको जाना होगा डेटा वाले ऑप्शन पर, जो कि आपको यहाँ टॉप पर अल्ट वाई की बटन के साथ दिखाई देगा। इस बटन पर जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको जाना होगा बैकअप एंड रीस्टोर में और एंटर प्रेस करना होगा और यहाँ आप देखेंगे टैली ड्राइव लॉगिन एंड लॉगआउट का आपको बटन दिखाई देगा। यहाँ पर जब भी आप टैली ड्राइव को यूज़ करना चाहें तो सबसे पहले आपको अपने टैली ड्राइव को लॉगिन कर लेना है। उसके लिए आपको जस्ट एंटर प्रेस करना है और क्योंकि अभी मेरा सेशन ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है तो मुझे यहाँ पर लॉगआउट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। मैं एक बार इसे लॉगआउट कर देता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे लॉगिन कैसे करते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी ये लॉगआउट हो चुका है। लॉगिन करना है तो स्टार्टिंग से देखते हैं कैसे होगा। अल्ट वाई से हम डेटा में जाएंगे, बैकअप रिस्टोर के अंदर हमें जाना होगा टैली ड्राइव लॉगिन पर और यहाँ पर हमें अपना टैली प्राइम का जो .NET आईडी है उसे बताना है और एंटर प्रेस करेंगे। अब हमें हमारे टैली प्राइम का जो .NET आईडी का पासवर्ड है वो बताना है यहाँ पर और एंटर प्रेस करने के बाद आपको देख सकते हैं आप स्क्रीन पर यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड इन करके मैसेज दिखाई देगा। अब हमारा टैली ड्राइव लॉगिन हो चुका है। अगर आपके केस में टैली ड्राइव लॉगिन नहीं हो रहा है और आपको कुछ यहाँ पर दूसरे मैसेजेस आ रहे हैं जैसे कि यू डू नॉट हैव वैलिड TSS या इस तरीके से, तो आपको क्या करना है, टैली प्राइम गोल्ड या सिल्वर जो भी ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पे टॉप पर दिखाई देगा उस पर क्लिक करना है और आपको चेक करना है कि टैली सॉफ्टवेयर सर्विसेज वैलिड टिल करके जो डेट दिख रहा है ये आपके स्क्रीन पर क्या कोई पुरानी डेट दिख रही है और रेड कलर में आ रही है या एक्सपायर्ड लिखी हुई है। अगर आपका TSS एक्सपायर्ड है और आपको टैली को रिन्यू कराना है तो आप स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर अगर आपका TSS वैलिड है, जैसे कि हमारा TSS अभी वैलिड है, तो आप कैसे यूज़ करेंगे उसकी चर्चा करते हैं। यहाँ अल्ट वाई के साथ डेटा में जाएंगे, बैकअप रिस्टोर और अभी सिलेक्ट करेंगे हम बैकअप, अपने डेटा को बैकअप करने के लिए। फिलहाल अगर हम यहाँ बैकअप में एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखो बाय डिफॉल्ट जो मेरा डेटा पाथ आ रहा है बैकअप के लिए वो आ रहा है डी ड्राइव। अगर मुझे इसे चेंज करना और टैली ड्राइव सिलेक्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ एक बैक स्पेस के साथ यहाँ पर जाऊँगा और अब राइट साइड में जो मुझे ऑप्शंस दिख रहे हैं मुझे उसमें सिलेक्ट करना होगा टैली ड्राइव और सिर्फ एक एंटर के साथ और एक एंटर के साथ इसे सिलेक्ट करना है। अब आप देखो यहाँ पर टैली ड्राइव मेरा सिलेक्ट हो चुका है, मतलब कि अब अगर मैं कोई डेटा का बैकअप लेता हूँ तो वो सीधा टैली के ड्राइव पर सेव होने वाला है। अब यहाँ पर कंपनी के नाम पूछे जा रहे हैं, मुझे कौन कौन से कंपनी के बैकअप लेने हैं। यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैं गौतम लिमिटेड जो कंपनी है उसका बैकअप ले लेता हूँ, उसे एंटर की के साथ सिलेक्ट किया और अब मुझे और कोई कंपनी का बैकअप नहीं लेना है तो मैं ऊपर एंड ऑफ द लिस्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखो क्या पूछ रहा है, ये बोल रहा है सेट बैकअप पासवर्ड। सेट बैकअप पासवर्ड मतलब जैसे कि आप टैली के अंदर वॉल्ट पासवर्ड लगाते हैं, जो कि अगर आपको टैली का वॉल्ट पासवर्ड पता है तभी आप डेटा ओपन कर पाएंगे, अदरवाइज वो डेटा ओपन नहीं होगा, वो बिल्कुल भी रिकवरेबल नहीं होता है। टैली सॉल्यूशंस भी उसमें आपको हेल्प नहीं कर पाएगा क्योंकि वो पासवर्ड सिर्फ आप ही के पास रहता है, उसे रिकवर नहीं किया जा सकता। सेम उसी तरीके से अब टैली आपके डेटा को इतना सिक्योर कर रहा है, आपके बैकअप को इतना सेफ रखने वाला है कि टैली ऑप्शन देता है जब आप टैली ड्राइव पर अपना डेटा को बैकअप करते हैं तो आप वहाँ पर एक वॉल्ट पासवर्ड सेट कर सकते हैं अपने बैकअप वाले डेटा के लिए। तो यहाँ पर अगर आपको पासवर्ड सेट करना है तो आप इसे सिर्फ वाई के साथ या फिर यस के साथ इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अब आपको बैकअप पासवर्ड बताना है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर 1 2 3 लिखता हूँ, आप अपने केस में कुछ भी अच्छा पासवर्ड अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कीजिएगा। पासवर्ड कंफर्म करते हैं 1 2 3। अब ये पूछ रहा है ईमेल फॉर रिकवरी की, मतलब कि जब अभी मैं बैकअप पासवर्ड सेट कर रहा हूँ तो मुझे मेरे ईमेल पर एक रिकवरी की भी रिसीव होगी अगर मैं चाहूँ तो। क्या है ये रिकवरी की? अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए या फिर आप अपना डेटा किसी को दिए और आप पासवर्ड नहीं बताना चाहते, आप चाहते हैं कि सामने वाला उस रिकवरी की से आपके डेटा को ओपन करे, तो वैसे केस में आप यहाँ पर एक रिकवरी की जनरेट करवा सकते हैं। कैसे होगा, उसके लिए आपको यहाँ पर न्यू एड्रेस में सिलेक्ट करना है और आपको अपना
जो भी जीमेल आईडी है वो बता देना है। जैसे एग्जांपल में हम अभी यहाँ पर एक जीमेल आईडी एंटर कर रहे हैं और अब हमें सिर्फ यहाँ एंटर की के साथ इसे एक्सेप्ट करना है। लॉगिन एज हमारे tally.net आईडी एक बार कंफर्म किया जाएगा, यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा और देखो ये बैकअप जो है अब मेरा सीधे टैली ड्राइव में जा रहा है। अब टैली ड्राइव में जो बैकअप गया उसे कैसे हम देखेंगे, कैसे उसे डाउनलोड करेंगे, उस पार्ट पर हम बहुत जल्दी आने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पर बैकअप हुआ या नहीं चेक करने के लिए हम जाएंगे Alt+Y बैकअप एंड रिस्टोर और मैनेज टैली ड्राइव पर। यहाँ पर फिर से हमें अपना ईमेल आईडी बताना है tally.net आईडी और उसके अंदर जो भी सीरियल नंबर असाइन किए गए हैं उस पर जाना है। अब आप देखो यहाँ पर कंपनी का नाम दिख रहा है, कंपनी का नंबर दिख रहा है जो 6 डिजिट का होता है डेटा का, क्रिएटेड बाय ईमेल आईडी दिख रही है, डेट और टाइम और बैकअप का साइज़। इसके साथ यहाँ पर अवेलेबल स्टोरेज हमें बताया जा रहा है कि अभी 3 GB जो हमको मिला है गोल्ड लाइसेंस में वो है। स्टोरेज हमारा कब तक वैलिड है और राइट साइड में आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं अगर आपको स्टोरेज अपना इंक्रीज़ करना है या फिर कोई यूज़र राइट्स वगैरह मैनेज करने हैं तो उन सब के लिए, उस पर हम बाद में आएंगे। यहाँ पर आपको एक सेंड रिकवरी की का ऑप्शन मिल जाता है। क्या है ये, इस पर हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस बैकअप वाले डेटा को डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के लिए डेटा को हमें बस डेटा को सिलेक्ट करना है और ध्यान रखना है कि इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। हमें F9 बटन पर क्लिक करना है। जैसे हम F9 बटन पर क्लिक करेंगे ये डाउनलोड का डेटा पाथ हमें बता रहा है। हम अभी क्या करते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग डेस्कटॉप पर इसे सेव करते हैं या फिर हम डेस्कटॉप में यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं बैकअप डेटा और इस फोल्डर के पाथ को हम कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद हम टैली के अंदर यहाँ एंटर की के साथ उस फोल्डर के पाथ को पेस्ट करते हैं और हम इसे Ctrl+A के साथ सेव कर लेते हैं। अब जो हमारा डेटा डाउनलोड होगा वो हमारे न्यू फोल्डर जो भी हमने क्रिएट किया उसमें होगा। हम सिर्फ यहाँ डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अभी बस वेट करना है कुछ सेकंड्स के लिए। सो आप देख सकते हैं कि अब डेटा हमारा यहाँ पर बैकअप हो चुका है। लेकिन जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि टैली प्राइम अभी हमको सेफ और सिक्योर डेटा बैकअप में हेल्प कर रहा है और यहाँ पर हमारा ये जो डेटा है ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। तो हम इसे कैसे रिकवर करेंगे या कैसे रिस्टोर करेंगे, आइए चले देखते हैं। रिस्टोर करने के लिए क्योंकि डेटा मेरा अभी यहाँ इस फोल्डर में है तो पहले मैं इस फोल्डर के पाथ को कॉपी कर लेता हूँ और मैं चाहता हूँ टैली प्राइम में। डेटा को रिस्टोर करने के लिए हमें जाना होगा वापस से डेटा वाले टैब पर। यहाँ पर हम जाएंगे बैकअप एंड रिस्टोर और सिलेक्ट करेंगे रिस्टोर वाले ऑप्शन को। रिस्टोर ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद हमें ध्यान देना है कि रिस्टोर डेटा पाथ कौन सा है, मतलब कि जो डेटा हमारा अभी रिस्टोर होगा वो किस जगह पर होगा। तो पहले हम इसे बैकस्पेस के साथ यहाँ पर स्पेसिफाई पाथ में जाकर अपने उस पाथ को पेस्ट करते हैं, मतलब उस लोकेशन को बताते हैं जहाँ पर हमें डेटा को रिस्टोर करवाना है, जो कि अभी हमने कॉपी किया था। एंटर की के साथ हम उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए। अब हमें यहाँ पर नेम ऑफ कंपनी पूछा जा रहा है, पर ये नेम ऑफ कंपनी मतलब क्या, मतलब कि जो अभी हमने यहाँ पर बैकअप लिया वो बैकअप वाले डेटा की बात हो रही है। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाएंगे, डेस्कटॉप में जाएंगे और यहाँ पर बैकअप डेटा के फोल्डर को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और अब देखो यहाँ पर एक नया आपको ऑप्शन दिखाई देगा, पासवर्ड रिक्वायर्ड, मतलब कि इस डेटा को रिस्टोर करने के लिए आपको पासवर्ड बताना होगा। अगर आप नोटिस करें यहाँ पर आपको स्क्रीन में एक और ऑप्शन दिख रहा है टैली ड्राइव, मतलब कि आप बिना डेटा को डाउनलोड किए डायरेक्टली अपने टैली ड्राइव से भी डेटा को चाहें तो रिस्टोर कर सकते हैं। पहले हम करेंगे अपने डेस्कटॉप में डाउनलोडेड वाले डेटा बैकअप को रिस्टोर, उसके बाद फिर हम टैली ड्राइव से भी डायरेक्टली एक बार इसे रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं वो कैसे वर्क करता है। फिलहाल यहाँ पर हम एंटर की के साथ अपने कंपनी के नाम को सिलेक्ट करते हैं और एंड ऑफ द लिस्ट के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है हमको अपने बैकअप का पासवर्ड बताना है। तो जैसे कि अभी मुझे अपना पासवर्ड पता है 123 है, तो मैं उसे यूज़ करके एंटर की के साथ अपने डेटा को रिस्टोर कर सकता हूँ। रिस्टोर हुआ या नहीं डेटा कैसे पता चलेगा, आपको अपने सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाकर पर्टिकुलर फोल्डर को सिलेक्ट करना है जहाँ पर आपने अपना डेटा का अभी बैकअप लिया था। और ये देखिए हमारा डेटा ओपन हो रहा है उस लोकेशन से, मतलब कि डेटा बैकअप हो चुका है। साथ ही में अगर हम आपको एक बार उस फोल्डर को भी चेक करवाएं तो देखिए यहाँ पर ये डेटा हमारा आ चुका है और बैकअप हमारी रिकवर या रिस्टोर हो चुकी है। अब बात आता है कि हम टैली क्लाउड से डायरेक्टली अपने डेटा को कैसे रिस्टोर कर सकते हैं। उसके लिए
हम यहाँ पर इस डेटा को एक बार डिलीट करते हैं जो अभी हमने रिस्टोर किया था, इसे भी हम एक बार डिलीट कर देते हैं और हम चलते हैं टैली प्राइम में। अभी क्लाउड से अगर हमें डेटा रिस्टोर करना है तो पहले तो अल्ट वाई में जाएंगे, डेटा में बैकअप रिस्टोर। हमें अपना रिस्टोर कहाँ पर करना है, डेटा को कहाँ पर डाउनलोड करना है अपने कंप्यूटर में, वो लोकेशन बताना है। तो जैसे कि अभी मेरे डेस्कटॉप में बैकअप डेटा वाला फोल्डर है, उसके अंदर लाना है मुझे। अब मैं यहाँ पर सीधा टैली ड्राइव को सिलेक्ट कर सकता हूँ, मतलब कि बिना डेटा को मैनुअली डाउनलोड किए मैं सीधा ड्राइव से यहाँ पर रिस्टोर कर सकता हूँ। लॉगिन करना है एंटर की के साथ, और यहाँ पर मेरे जो भी बैकअप किए हुए कंपनी की लिस्ट होगी वो डेटा मुझे दिखाई देगा। सिर्फ अपने कंपनी को सिलेक्ट करना है, फिर एंड ऑफ द लिस्ट करना है और इसे एक्सेप्ट करना है। अभी देखो सबसे पहले मेरा डेटा डाउनलोड हो रहा था, डाउनलोड होते ही अब मुझे यहाँ पर पूछा जा रहा है या तो मैं अपना बैकअप का पासवर्ड बताऊँ जो कि मैंने 123 रखा था, या फिर मैं अपना रिकवरी की बता दूं जो कि मेरे ईमेल पर भेजा गया था। अभी हम क्या करेंगे, हम अपने रिकवरी की के थ्रू इस डेटा को रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे क्या वो एक्चुअल में वर्क करता है। तो इसके लिए हम क्विकली ओपन कर लेते हैं अपना जीमेल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर हमारा जीमेल ओपन किया हुआ है और हमें यहाँ पर टैली से एक रिकवरी मेल आई थी। रिकवरी मेल कैसी दिखती है वो हम देखते हैं। यहाँ पर हमें हमारे कंपनी का नाम देखने को मिलेगा अलॉन्ग विथ डेटा का कोड जो 6 डिजिट का होगा, कौन सी अकाउंट आईडी से बैकअप लिया गया था, कौन से टैली सीरियल नंबर से लिया गया था, और ये रहा रिकवरी की। तो हम अभी क्विकली इस रिकवरी की को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। रिकवरी की को कॉपी करने के बाद हम जाएंगे अपने टैली प्राइम में और यहाँ पर हम उस पासवर्ड को, मतलब कि रिकवरी की को पेस्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। देखो जैसे ही हम एंटर प्रेस कर रहे हैं उस बैकअप डेटा वाले फोल्डर के अंदर हमारा डेटा आ चुका है, और अगर हम यहाँ एंटर करें तो हमारा डेटा अब यहाँ पर ओपन हो रहा है, वो भी एकदम अच्छे से। डेटा बैकअप के अंदर अभी तक हमने ये सीखा कि टैली ड्राइव में हमें बैकअप कैसे लेना है, रीस्टोर कैसे करना है, पासवर्ड का क्या यूज़ है और रिकवरी की का क्या यूज़ है। अब बात आती है कि अगर आप अपनी रिकवरी की वाली ईमेल को डिलीट कर दें, जैसे कि हमारे यहाँ पर जो ईमेल आई थी हम इसे डिलीट कर दें तो क्या होगा। तो वैसे केस में आपको घबराना नहीं है, आपको जाना है अल्ट वाई डेटा में बैकअप रिस्टोर, मैनेज टैली ड्राइव, अपने लॉगिन एज जो भी ईमेल आईडी है आपकी tally.net की उससे लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर अपने सीरियल नंबर को सिलेक्ट करना है जिससे आपने बैकअप लिया था। जिस डेटा को आपको रिस्टोर करना है उस डेटा को स्पेस बार से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर F8 रीसेंड रिकवरी की वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। ध्यान रखें जब भी आप रिकवरी की को रीसेंड करते हैं तो आपको बैकअप का जो पासवर्ड था जो 123 हमने सेट किया था वो आपको याद होना चाहिए। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो आप यहाँ पर अपने रिकवरी की को रीसेंड नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर ईमेल रिकवरी की आपको कौन से मेल में भेजनी है वो बताना है और एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप यहाँ एंटर प्रेस करते हैं और आप अपनी ईमेल में जाएं, ये देखो तुरंत यहाँ पर आपको वो रिकवरी की रीसेंड हो जाएगी। आप इसे कॉपी करके अपने डेटा को वापस से रिस्टोर कर सकते हैं। रिकवरी की उसी केस में काम आएगा जब आप किसी को अपने डेटा का बैकअप पासवर्ड नहीं बताना चाहते। अभी तक इस वीडियो में हमने ये सीखा कि टैली ड्राइव में हमें कैसे डेटा का बैकअप लेना है, रिस्टोर कैसे करना है, की को कैसे रीजनरेट करवाना है। अब हम सीखेंगे कि अगर कोई डेटा का हमने टैली ड्राइव में बैकअप लिया और वो डेटा का हमें यूज़ नहीं है या बैकअप बहुत पुराना है तो हम उसे डिलीट कैसे करें। डिलीट करने के लिए बैकअप वाले डेटा को आपको जाना होगा डेटा पर, बैकअप एंड रिस्टोर पर, मैनेज टैली ड्राइव पर आपको अपने ईमेल से फिर से लॉगिन करना होगा। वहाँ पर आपको अपना करेक्ट वाला सीरियल नंबर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ कंपनी या लिस्ट ऑफ डेटा दिखाई देगा जो कि आपने बैकअप लिया था। जिस भी डेटा को आपको डिलीट करना है बैकअप को, जस्ट आपको उसको स्पेस बार से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको अल्ट डी से डिलीट होता है टैली में, उसे प्रेस करना है और एंटर की के साथ आपको इसे एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे आप इसे डिलीट करते हैं तो आपके टैली ड्राइव से डेटा डिलीट हो जाएगा और ये बिल्कुल भी रिकवरेबल नहीं है। अगर आप सोचें कि गलती से डिलीट हो गया, हम तो कॉल सेंटर में कॉल कर लेंगे और डेटा रिकवर करवा लेंगे, तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टैली को आपके डेटा का कोई एक्सेस है ही नहीं। टैली सिर्फ आपको एक स्पेस प्रोवाइड कर रहा है जिसके कि ओनर आप हैं, कंट्रोल आपके हाथ में है। यहाँ पर टैली ड्राइव से रिलेटेड फीचर्स कंप्लीट हुए। अब बात आती है टैली प्राइम के अंदर जो बैकअप के अंदर कुछ फीचर्स को एनहेंस किए गए हैं और यहाँ पर स्केड्यूल बैकअप को लाया गया है, इंक्रीमेंटल बैकअप को लाया गया है, उसे आप कैसे यूज़ करें। इंक्रीमेंटल बैकअप और स्केड्यूल बैकअप के फीचर को यूज़ करने के लिए हम चलते हैं पहले डेटा पर, बैकअप रिस्टोर, और यहाँ आपको सेकंड नंबर में दिखाई देगा शेड्यूल बैकअप। तो शेड्यूल बैकअप पर आप जब जाएंगे
तो आपको पहले तो अपना बैकअप पाथ बताना है कि बैकअप आप लेना कहाँ पर चाहते हैं। अभी हम क्या करेंगे, हम एक बार अपने लोकल कंप्यूटर पर ही डेटा का बैकअप लेते हैं। आपके केस में आप चाहो तो टेली ड्राइव पर भी ले सकते हो, जो कि रेकमेंडेड है, क्योंकि लोकल डेटा अगर क्रैश कर गया, कंप्यूटर खराब हो गया, चोरी हो गया, कुछ भी हो गया, तो डेटा आपको नहीं मिलने वाला। लेकिन टेली ड्राइव के साथ आप कहीं पर भी बैठकर अपने टैली को लॉगिन कर कर अपने डेटा को रिकवर कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम फिलहाल एग्जाम्पल में अपने लोकल कंप्यूटर के बैकअप डेटा वाले फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम कुछ कंपनीज को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसका भी हमें डेटा बैकअप लेना है। जब आप डेटा का बैकअप लेंगे नए टैली प्राइम 7.0 में शेड्यूल फीचर के साथ, तो आपको ध्यान रखना है कि आप उसी डेटा का बैकअप ले सकते हैं जो कि टैली प्राइम 7.0 में माइग्रेट हो चुका है। जैसे अभी हमारे केस में यहाँ पर डेमो कंपनी नाम से जो ये कंपनी क्रिएट की हुई है, ये अभी तक टैली प्राइम 7.0 के अंदर माइग्रेट नहीं हुई थी, उस वजह से हम इसे स्केड्यूल नहीं करते। तो जैसे कि अभी हमारे कंप्यूटर पर ये जो डेटा है डेमो कंपनी के नाम से, ये अभी तक टैली प्राइम 7.0 के अंदर माइग्रेट नहीं हुआ था। तो जो डेटा 7.0 का नहीं है, पुराने वर्जन का है, उसे आप स्केड्यूल नहीं कर सकते, मैनुअली बैकअप लेना आप ले सकते हैं। सो यहाँ पर हम इसे एक बार एंड ऑफ द लिस्ट करते हैं। बैकअप का टाइम पूछ रहा है और बैकअप की फ्रीक्वेंसी आपको कब लेना है, डेली लेना है, वीकली लेना है, मंथली, या एक ही बार अभी लेना है। हम इसे कर देते हैं डेली। और यहाँ पर हम अभी क्या करेंगे, जैसे अभी हम यहाँ पर लिखते हैं 5:29 PM, मतलब 5:29 पे हमें इसका बैकअप लेना है और हम इसे अभी नो कर देते हैं और एंटर करते हैं। तो अभी हमारा बैकअप यहाँ पे शेड्यूल हो चुका है। हम अपने टैली प्राइम को ही बंद कर देते हैं। टैली प्राइम को बंद करने के बाद जब हम अपने इस फोल्डर को ओपन करते हैं और यहाँ पर जो भी था एक बार सबको डिलीट कर देते हैं, देखते हैं कि क्या टैली प्राइम बिना ओपन हुए, टैली प्राइम क्लोज है, सिर्फ कंप्यूटर ऑन है, क्या इसमें हमारा डेटा ऑटोमेटिक बैकअप हो जाएगा। वो चेक करने के लिए हम अभी अपने टास्क बार में देखते हैं टाइम क्या हुआ है। 5:29 हो चुका है, 5:29 हो गए हैं। कुछ सेकंड के अंदर सिर्फ आप इसे यहाँ पर रिफ्रेश कर लो और आपको कुछ सेकंड के अंदर आपका डेटा का बैकअप यहाँ पर दिखाई देगा। तो जैसे ही अभी हमने यहाँ पर रिफ्रेश किया, आप देख सकते हैं दोनों ही डेटा का बैकअप यहाँ आ चुका है। और यहाँ पर आप टाइम स्टैम्प देखिए, ये 5:29 का ही टाइम स्टैम्प है, मतलब कि 5:29 होते ही, भले ही मेरा टैली प्राइम यहाँ पर ऑफ है, आप देख सकते हैं नीचे टास्क बार में टैली प्राइम नहीं खुला हुआ है, फिर भी मेरा डेटा का बैकअप यहाँ पर हो गया। तो ये एक नया फीचर है जिसे कि टैली प्राइम लेकर आया है और ये बहुत हेल्पफुल फीचर है, क्योंकि अब अगर आपका टैली प्राइम नहीं भी ओपन है और दिन में आप 4 अलग अलग टाइम पे शेड्यूल करते हैं बैकअप को, तो भी आपका टाइम टू टाइम बैकअप होते रहेगा। लोकल कंप्यूटर में डेटा की प्राइवेसी और सेफ्टी उतनी नहीं रहेगी जितनी कि टैली ड्राइव में है। तो आप क्या कर सकते हैं, बैकअप को आप अपना शेड्यूल कर सकते हैं ऑन टैली ड्राइव। मल्टीपल शेड्यूल करने के लिए जब आप शेड्यूल डेटा पर आते हैं तो राइट साइड में आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऐड शेड्यूल का। यहाँ पर आप एज रिकमेंडेड टैली ड्राइव सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने लिस्ट ऑफ कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं और बैकअप का टाइम आप यहाँ पर बता सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपका जो डेटा बैकअप है वो एग्जैक्ट उसी टाइम पर ऑटोमेटिक हो जाया करेगा। जब आप टैली ड्राइव यूज़ करेंगे तभी आपको सिर्फ बैकअप पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा, बाकी किसी कंडीशन पर आपको बैकअप पासवर्ड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको जितनी बार टैली पूछेगा आपका आईडी पासवर्ड वो आपको बताना होगा। और इसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर टैली ड्राइव के अंदर हमारे बैकअप अभी जो हैं वो स्केड्यूल कर दिए गए हैं डेली के लिए। अब अगर मैं अपने कंप्यूटर में टैली प्राइम को ऑफ भी रखता हूँ तो भी मेरा डेटा मेरे क्लाउड पर टैली ड्राइव पर ऑटोमेटिक स्केड्यूल्ड है, वो डेली सेम उसी टाइम पर 5:31 पे बैकअप हो जाएगा। सो आई होप आपको इस वीडियो में अच्छे से समझ में आया होगा टैली ड्राइव क्या है, टैली ड्राइव को कैसे यूज़ करना है, बैकअप को आप ऑनलाइन कैसे सेव कर सकते हैं, रीस्टोर कैसे कर सकते हैं। रीस्टोर करने टाइम आपको पासवर्ड याद रखना होगा, पासवर्ड याद नहीं है तो रिकवरी की को यूज़ कर सकते हो। और रिकवरी की अगर आपको रीसेंड भी करना है तो वो कैसे करना है इस वीडियो में हमने कवर किया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं कि अगला टॉपिक आप कौन सा चाहते हैं।